हाय फ्रेंड्स। तो आज थोड़ा सा ड्रॉ के बाद हम मॉडिफिकेशन का टॉपिक ले रहे हैं। कुछ टूल्स जो हमारे ड्रॉ के होंगे वो बीच में भी आ जाएंगे। तो अभी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी आप बनाते हैं उसको हम एडिट करने को मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मतलब मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, एरे, मिरर, ये सब मॉडिफिकेशन के पार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं अभी ऐसे ही एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेती हूँ। मैंने किसी भी डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बनाया। मैं चाहती हूँ कि ये रेक्टेंगल मूव हो जाए। ये मॉडिफाई बार है हमारा, हम इसी को अभी एक एक करके सारे लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है मूव टूल है। मूव टूल में क्या होगा, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पर मूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करके मुझे मान लो इसके सेंटर में रखना है या इसके एंड पॉइंट पे रखना है या कोई भी पॉइंट। ये मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आगे चल के हम जब ड्राइंग्स बनाएंगे तो ड्राइंग्स में हम मूव कैसे करेंगे वो आपको मैं समझाऊंगी। ये समझ में आ जाएगा तो उस पर भी बहुत इजीली आप समझ लेंगे। तो अभी हम एम एंटर करते हैं, मूव कमांड में चलते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मूव करना है, एंटर। बेस पॉइंट जहां से मूव करना है, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बता रही हूँ, एम एंटर करना है मूव कमांड के लिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है वो, मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, एंटर। उसके बाद बेस पॉइंट कह रहा है, बेस पॉइंट मतलब जहां से मूवमेंट लेनी है, जहां से डिस्टेंस देना है। हो सकता है मेरे को डिस्टेंस पता हो कि मूव मुझे कितने डिस्टेंस पे करना है। हो सकता है मुझे ये पता हो कि मुझे डिस्टेंस नहीं पता लेकिन मुझे पॉइंट पता है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करके रखना चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेस पॉइंट देना है। तो बेस पॉइंट मेरा अभी मैं कोई भी दे रही हूँ, आपके जहां से आपको डिस्टेंस पता होगा या जहां से उठा के जहां रखना होगा उसी के अकॉर्डिंग बेस पॉइंट को चूज करना है। जैसे मुझे मिड से मिड में रखना है, तो इस लाइन का मिड अगर उठा के मुझे इस मिड लाइन में रखना है तो मैं डेफिनेटली इस मिड पॉइंट को उठाऊंगी, ये मिड पॉइंट शो करेगा ये। तो इसमें डिफॉल्ट क्योंकि F3 ऑन होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमें ऑन रखना होता है। तो F3 हमारा इसमें ऑफ नहीं करना है, आपको ऑन ही रखना है। F3 मैं बीच में बता भी देती हूँ आपको, ये कैसे एंड पॉइंट मिड पॉइंट दिखा रहा है। जैसे F3 मैंने अभी देखो नीचे लिखवा रहा है ऑफ हो गया, अभी मैं F3 ऑन हो गया। ये होता क्या है और ये सेटिंग कहाँ से खुलती है वो भी चलिए मैं अभी बीच में ही बता देती हूँ। DS एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट स्नैपिंग होती है, ये सब ऑन होने चाहिए। वैसे तो डिफॉल्ट ही ऑन होते हैं लेकिन स्टिल अगर नहीं भी ऑन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा और उसको ओके कर दीजिएगा। तो ये आपका F3 हमने ऑन कर लिया, मतलब ओ स्नैप बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, और वैसे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग बोलते हैं। तो इसको ऑन रखिएगा जिससे कि हम जब कोई कमांड लें, चाहे वो एडिटिंग की कमांड हो चाहे वो कमांड ड्रॉ की हो, कोई भी कमांड हो, हम कमांड जब लें तो वो एंड पॉइंट मिड पॉइंट शो करे। वो तभी शो कर पाएगा जब ओ स्नैप ऑन होगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। अभी नहीं शो करेगा, देखो अभी मेरा कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही मैं एम एंटर करके मूव कमांड में आऊंगी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है, एंटर कर रहे हैं, तो ये शो करेगा कि बेस पॉइंट कौन सा है, अब एंड पॉइंट लेना है या मिडिल पॉइंट लेना है, ये सब शो कर रहा है। वो कैसे शो कर पा रहा है, ओ स्नैप ऑन है इसीलिए। तो आपने सबसे पहले तो पॉइंट करेक्ट चूज करना है, ध्यान रहे पॉइंट हमें वो चूज करना है जिस पॉइंट पे हमें रखना है, जिस पॉइंट को मान लो इस मिडिल को उठा के मुझे इस मिडिल पे रखना है तो इस मिडिल से उठाया और इस मिडिल पे रख दिया, तो इस तरीके से हमें मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट हमने मूवमेंट ले ली। इसी तरीके से अगर मुझे इस पॉइंट पे रखना होता इसके एंड पॉइंट को या मिड पॉइंट को, तो भी मैं उस पॉइंट को पहले बेस पॉइंट बनाऊंगी जहां से जहां पर मुझे रखना है, ये ध्यान रहे। तो बेस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर मुझे डिस्टेंस पता है तो भी बेस पॉइंट का रोल है। कैसे, मान लो मुझे ये लाइन वाइन कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, मुझे यहाँ से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके जाना है, एम एंटर करा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर करा, एंटर जरूर करना है, बेस पॉइंट लिया और उसके बाद आपने अभी स्ट्रेट अगर आपको लेके जाना है, डायरेक्शन देना है, तो आप F8 यानी ऑर्थो ऑन कर दीजिएगा। तो हमारा ये स्ट्रेट डायरेक्शन दिखाने लगेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट हर तरफ, जैसा कि पहले की पिछली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्थो के बारे में। तो आपको जस्ट एक डायरेक्शन देना है और डायरेक्शन देके आप वैल्यू दे सकते हो जितना भी इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक आपको डिस्टेंस मालूम है वो मेंशन करना है आपको। याद रहे इस ऑब्जेक्ट को भी बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट ही डिस्टेंस है, तो इस ऑब्जेक्ट को भी कवर करना पड़ेगा आपको। ये जो लाइन है बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट, यानी डायरेक्शन देके मैंने कहा 50
तो 50 उस बेस पॉइंट से इस बेस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 50, इस तरीके से। तो आपको डिस्टेंस जो मेजर करना है वो बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट मेजर करना है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। अभी ऑर्थोन था तो हम स्ट्रेट डायरेक्शन दे पाए, डायरेक्शन देके वैल्यू एंटर करनी है और कुछ नहीं करना। अगर वैल्यू नहीं एंटर नहीं पता है आपको वैल्यू, और आपको डिस्टेंस देना है या कुछ अप्रॉक्स में देना है, फिर तो आप अप्रॉक्स में कहीं पे भी क्लिक करके जो कोई, अगर कोई पॉइंट नहीं भी पता और आपको कहीं पे भी यूं ही क्लिक करके रखना है इसको, आप रख दीजिए ऐसे। लेकिन अगर आपको पॉइंट पता है तो आप पर्टिकुलरली बेस पॉइंट उठाइए, डिस्टेंस पता है तो उस बेस पॉइंट से डिस्टेंस दीजिए, नहीं तो आप क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, या तो बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट, पॉइंट पता है या फिर आपको डिस्टेंस पता है। अब इसके बाद मूव के में ही आप देखो, मूव में आपका सिर्फ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांगता है, एंटर करा, बेस पॉइंट मांगा उसने, ये डिस्प्लेसमेंट डिफॉल्ट ही होता है। तो आपका बेस पॉइंट के बाद जो ये डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट ही है। तो आप डायरेक्शन देके इसकी वैल्यू दे देते हो, ऑर्थोन है तो स्ट्रेट, ऑर्थोन नहीं है तो डायगनल कहीं पे भी, ठीक है। इस तरीके से तो आपको इसमें और कुछ नहीं करना। अगर मुझे अलग से इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है, ये भी मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है, तो हम कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सी पी एंटर, कॉपी कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी हमें कॉपी करनी है, एंटर, बेस पॉइंट लेंगे, बेस पॉइंट ले, सॉरी, सी पी एंटर, कॉपी कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। पहले वो बेस पॉइंट पूछ रहा है, वही सेम जैसे मूव में उसने बेस पॉइंट पूछा था डिस्टेंस देने के लिए या पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट रखने के लिए, सेम यहाँ पे भी वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद बेस पॉइंट पूछेगा, और बेस पॉइंट देने के बाद फिर वही डायरेक्शन देने को कहेगा। अगर पॉइंट पता है तो मैं पॉइंट पे जाके रख दूं, नहीं पॉइंट पता है तो मैं डायरेक्शन देके वैल्यू दे दूं। तो मैंने क्या करा, अभी ऑर्थो ऑन कर दिया कि मैं स्ट्रेट डायरेक्शन देना चाह रही हूँ, और डायरेक्शन देके मैंने सपोज वैल्यू दी 50। तो 50 डिस्टेंस पे मेरे पास कॉपी आ गई। याद रहे इसमें भी बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट मेरी 50 डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ मेजर करूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 50 है। चेक भी कर सकती हूँ, यहाँ से आप लीनियर ले लीजिए, लीनियर लेके एंटर कर दीजिए, और इस लाइन को सिलेक्ट करके जैसे ही क्लिक करके नीचे ऊपर कहीं भी रखोगे वो 50 डिस्टेंस शो करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कॉपी करते हैं वो बीच का डिस्टेंस नहीं होता, वो बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट का डिस्टेंस होता है। तो अगर आपको कभी बीच का पता है कि मान लो 500 बीच का डिस्टेंस है, तो 500 बीच का अगर पता है तो आपको इसको कवर करके यहाँ पर डिस्टेंस देना होगा, जिससे कि ये 500 आए। मान लो ये 100 डिस्टेंस का है और यहाँ बीच में 500 है, तो मुझे यहाँ पर बेस पॉइंट देने के बाद 600 देना होगा, तभी बीच का 500 आएगा और ये 100 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें बेस पॉइंट का ध्यान रखना है कॉपी करते टाइम पे भी। और अगर कोई पॉइंट ऑलरेडी है, चाहे वो डायगोनल है चाहे वो स्ट्रेट है, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, सीपी या सीओ दोनों ही शॉर्टकट हैं। आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, एंटर करो, बेस पॉइंट दो, बेस पॉइंट देने के बाद जहां इसकी कॉपी रखनी है उस पॉइंट को पकड़ो, परपेंडिकुलर पॉइंट या मिडिल पॉइंट जो भी आपका पॉइंट है वो आपको यहाँ पे इसको देना होगा। इसी तरीके से अगर बेस पॉइंट कोई और उठाया है या आपने ऑर्थो बंद कर दिया, कहीं और भी मल्टीपल कॉपी करके रखना था तो ऑर्थो बंद कर दो, कहीं पे भी कॉपी करके कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो, और बाद में भी मूव कर सकते हो। अगर कहीं बार होता है कॉपी करके रख देते हैं और बाद में मूव करके उसको पुट करते चले जाते हैं, ऐसा भी अलग अलग केसेस में करना पड़ सकता है। इस तरीके से हमने ये कॉपी कर ली। कॉपी में एक और कमांड भी आती है, जैसे हम इसके अंदर ही चलें कॉपी में, तो cp एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो एक तो बेस पॉइंट मेथड हो गया। अब इसमें भी मोड है, मोड है कि सिंगल या मल्टीपल। तो कॉपी मोड अभी तो हमारा जो है मल्टीपल ही चल रहा होता है, तभी हम बहुत सारी कॉपी कर पाते हैं। अगर सिंगल मोड ले लूंगी तो एक ही कॉपी कर पाएगा वो, मुझे फिर से कॉपी कमांड देनी पड़ेगी। तो इसको हम डिफॉल्ट मल्टीपल ही रखते हैं। तो बेस पॉइंट देने के बाद एक ऑप्शन और आती है इसमें, बेस पॉइंट दे दिया, बेस पॉइंट देने के बाद सेकंड पॉइंट जब ये मांगता है तो हम डायरेक्शन देके या तो वैल्यू दे देते हैं या हम पॉइंट दे देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल कॉपी भी करनी है लेकिन मेरे पास एरे की एक ऑप्शन दे रहा है वो, मतलब मुझे मल्टीपल कॉपी करनी है, मान लो लीनियर ही करनी है, चाहे वो हॉरिजेंटल करनी है या वो वर्टिकल करनी है, किस भी तरफ करनी है, कोई एक साइड पकड़ लो आप।
उस तरफ हम उसकी नंबर ऑफ कॉपी कर लेंगे उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में। कैसे? एरे से। याद रहे, मल्टीपल ऑप्शन जो हमने ऑन करा हुआ था वो एक डिफरेंट चीज थी। मल्टीपल ऑप्शन ये है कि मैंने यहाँ पर अभी कुछ क्लिक किया और तो बंद भी कर दूं तो मैं मल्टीपल कॉपी कर सकती हूँ, वो एक मोड था। लेकिन मैं अभी बात जो करने जा रही हूँ ये मल्टीपल कॉपी और सिंगल वाली मोड से अलग बात करने जा रही हूँ। ये है एरे की ऑप्शन जो आपकी इसी कॉपी के अंदर मिलेगी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद, बेस पॉइंट देने के बाद एरे में जाना है। इसी कॉपी के अंदर एरे है, ये अलग से एरे नहीं है, वो अलग से आएगा एरे कमांड। ये एरे में गए हम, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स मांग रहा है वो मुझसे कि कितनी हमें नंबर ऑफ कॉपी करनी है। सपोज मुझे 6 कॉपी करनी है। फिर वो मुझसे सेकंड पॉइंट मांग रहा है कि ये 6 कॉपी किधर चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, किस तरफ चाहिए। वो डायरेक्शन हमें ही देना है। ऑर्थो ऑन कर दूंगी तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट डायरेक्शन दिखाएगा। तो हमने डायरेक्शन दिया और डायरेक्शन देके मैंने सपोज, तो इसमें सेकंड पॉइंट जब वो मांगेगा एरे के अंदर ही तो नंबर ऑफ आइटम्स पूछेगा 6। सेकंड पॉइंट इन बिटवीन डिस्टेंस का है, याद रहे, वही बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट है, कहने का ये मतलब है। तो अगर मैंने कहा यहाँ पे डिस्टेंस है 60, तो एवरी 60 डिस्टेंस पे मुझे एक कॉपी मिल गई। मैं एग्जिट करती हूँ एंटर करके, 6 कॉपी आ गई मेरे पास टोटल। और हर एक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 है, बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट। याद रहे, मैं फिर से यही बात रिपीट कर रही हूँ, इन बिटवीन डिस्टेंस नहीं है ये, बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट डिस्टेंस है। तो ध्यान रहे, हमें जब भी इन बिटवीन पता है कि मुझे ये 50 लेना है और ये 10 है तो मुझे 60 देना पड़ेगा इसको कवर करके। तो ये हमारा बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट 6 कॉपीज आ गई। अब मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कॉपी में जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, बेस पॉइंट लिया, एरे में गए, बेस पॉइंट देने के बाद ए एंटर करके भी जा सकते हो, क्लिक करके भी जा सकते हो। नंबर ऑफ आइटम मांगेगा 5 6 जो भी देनी है। सेकंड पॉइंट डायरेक्शन देके आप वैल्यू दे सकते हो, बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट। तो ये मैंने इन बिटवीन बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट, यानी हर एक के बीच का, जैसे अभी हमने 60 दिया था, मान लो मैं अब 100 दे देती हूँ, तो 100 क्या है, उन 5 कॉपी का जैसे मैंने दिया है तो 5 कॉपीज है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 100 है। इस तरीके से आप एरे का यूज कर सकते हो। और एक और भी तरीका है इसी में एरे का। ये तो जैसे मैंने ये बनाया, कॉपी में गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट और बेस पॉइंट के बाद एरे में चले गए। एरे में जाके नंबर ऑफ आइटम दे दी 5 6 7 8 जो भी आपको देनी है। लेकिन अभी मैंने सेकंड पॉइंट पूछा, उसने तो मैंने दे दिया, मतलब मैंने बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन रह जाती है सबके अंदर कि डिस्टेंस वो कहाँ से ले रहा है। वो बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट ले रहा है, इसलिए हमने सेकंड पॉइंट जो भी मेंशन किया वो बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट का डिस्टेंस था। लेकिन अभी मैं एक और मेथड आ रहा है इसी के अंदर, फिट। फिट का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस मुझे पता है, मतलब इस बेस पॉइंट से लास्ट 6th ऑब्जेक्ट के बेस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ये भी बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट, लेकिन फर्स्ट टू लास्ट 6th ऑब्जेक्ट के बेस पॉइंट तक का डिस्टेंस है ये। तो मान लो वो मेरा डिस्टेंस है 1000, तो मतलब मेरे को टोटल 1000 के अंदर 6 आइटम चाहिए, 5 आइटम चाहिए, जो भी मैंने नंबर ऑफ आइटम 5 डाली अभी, तो 5 आइटम चाहिए। तो मेरी, अब मैं एग्जिट करती हूँ एंटर, तो मेरी यहाँ पर कितनी आइटम्स आई, 5 आइटम आई। और इसमें ये बेस पॉइंट पकड़ा था तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 1000 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का। ठीक है, तो फिट मतलब टोटल डिस्टेंस देना सारे ऑब्जेक्ट के बीच का, मतलब वही बेस पॉइंट, फर्स्ट बेस पॉइंट टू लास्ट ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट तक का। और सेकंड पॉइंट मतलब इन बिटवीन बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन। ठीक है,
तो गाइस अभी हमने आज मूव और कॉपी ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मॉडिफिकेशंस लेंगे, और बीच बीच में जो हमारे ड्रॉ के रह गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो वो हम बाद में बीच में ही कवर कर लेंगे। और प्रीवियस वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा। और अगर आगे की वीडियो का और वेट कर रहे हैं तो अभी बहुत जल्दी आपके पास आगे की वीडियोस भी आएंगी। थैंक यू सो मच।